साहब ने भी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था आरपीआई। मैं आज इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तमाम जो लड़के हैं जिनको ज्ञान नहीं है, मुंह छेंट कर चलते हैं और गलत सही बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी तो मानवर साहब को पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए मानवर साहब ने पार्टी बनाई है तो मुझे बनाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी, बाबा साहब के पार्टी का चुनाव निशान था हाथी। बाबा साहब के पार्टी का रंग था नीला। लेकिन बाबा साहब के न रहने के बाद बाबा साहब के खानदान के लोगों ने बाबा साहब के हाथी निशान वाली पार्टी, नीले झंडे वाली पार्टी को दूसरे दल में विलय कर चुके थे। जब वो विलय कर दिए थे तब मानवर मसीहा कांशीराम ने इस बात को सोचा कि जब बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी विलय हो गई तो मैं तो धन्यवाद देता हूं मानवर मसीहा कांशीराम साहब को, माननीय बहन जी को, कि जिन्होंने वही बाबा साहब का चुनाव निशान हाथी, वही नीला झंडा लेकर के आज हम सबके बीच में आने का काम किए हैं। ये इनको अगर ज्ञान हो जाए तो इस तरह की बच्चों वाली बचकानी बात नहीं करेंगे। मान्या बहन जी का संघर्ष आज सबको मालूम होना चाहिए कि मान्या बहन जी की उम्र जब 21-22 साल की थी, उस वक्त मानवर मसीहा कांशीराम साहब मान्या बहन जी से मिले थे और मान्या बहन जी से जब मिलने गए थे मानवर साहब, तो मान्या बहन जी लगभग 10-11 बजे का समय था। मान्या बहन जी पढ़ाई कर रही थी। जैसे मानवर साहब बहन जी के घर पहुंचे तैसे बहन जी के पिताजी बहुत खुश हो गए कि मानवर साहब मेरे घर आ गए। मानवर साहब को चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। मानवर साहब ने कहा नहीं, हम आपका चाय पानी पीने नहीं आए हैं, हम आपकी बेटी से मिलने आए हैं। आपकी बेटी कहाँ है? जब मान्या बहन जी के पास पहुंचे तो बहन जी 10-11 बजे रात में भी पढ़ाई कर रही थी। तब मानवर साहब ने पूछा कि आप ये बताओ बहन जी का नाम लेकर के कि आप इतनी पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हो? मान्या बहन जी ने कहा हम आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बन करके जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। तब मानवर साहब ने कहा बहन जी से कि आईएएस बन के आप समाज की भला नहीं कर सकती हैं, आईएएस बन करके समाज का उत्पीड़न नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी आपके ऊपर सत्ता शासन का दबाव रहेगा। मान्या बहन जी से मानवर साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन मूवमेंट में, महापुरुषों के मिशन मूवमेंट में काम करो। हम आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब आप जाकर के अपने दबे कुचले समाज को न्याय दिला पाओगे। और जब पहली बार मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो आपको जानकारी होना चाहिए कि मान्या बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले हम लोग अपनी मां की कोख से इंसान के रूप में जन्म तो लेते थे, लेकिन हमको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हम इंसानों को पानी पीने का मौका नहीं मिलता था। हम अपने घर पर भी, अपनी टूटी चारपाई पर भी बैठे रहते थे तो कुछ ऐसे सामंतवादी लोग आते थे जिनके सामने हमें खड़े होकर के जमीन में बैठना पड़ जाता था। लेकिन ये देन है बाबा साहब के संविधान की, ये देन है मानवर कांशीराम साहब के संघर्षों की, ये देन है बहन कुमारी मायावती जी की, जो आज हम चौराहे पर हमारा नौजवान बुलेट से बैठ करके मोस्ट टाइट करके चल रहा है कि किसी और की देन नहीं, शेरनी बहन कुमारी मायावती जी की देन है।
आज ऐसे नादान लोग क्या कहते हैं, ऐसे नादान लोग कहते हैं कि मान्या बहन जी एसी में बैठी हैं, मान्या बहन जी संघर्ष करने नहीं आ रही हैं। किसी भी बहन का कोई भी भाई इतना नालायक नहीं हो सकता कि 70-75 साल की उम्र में अपनी बहन को रोड पे उतरने के लिए कहेगा। और अगर इस तरह से कोई बोल रहा है तो निश्चित मान लीजिए वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता, वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता। हमारी बहन तुम्हारी मायावती जी ने 22 साल की उम्र से संघर्ष कर रही हैं। आज बहन जी की उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी बहन जी आज भी रात दिन हम लोगों के लिए चिंतित हैं, क्योंकि आज हम जब सत्ता में नहीं हैं तो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, हमारी जमीनें छीनी जा रही, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी नौकरियों को छीना जा रहा है, हमारे सरकारी विभाग जहां आरक्षण है उसको खत्म किया जा रहा है। ये निश्चित है कि इसलिए हमें बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना जरूरी है। माननीय मसीहा कांसी राम साहब कह करके गए थे कि जिस समाज के लोग हुक्मरान होते हैं उन समाज के ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता है। आज अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, सम्मानित साथियों, माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने अपने जीते जी लक्ष्मण मेला मैदान में एक रैली करने का काम किए थे और उस रैली में मान्या बहन जी ने कहा था, उस रैली में माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने कहा था कि आज मैंने देश के लाखों लोगों को इसलिए इकट्ठा किया हूं कि आज मुझे ये फक्र है, आज मुझे ये फक्र है कि जो आपकी नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी के बारे में हमें आज पूरा भरोसा हो गया है। किसने कहा? माननीय साहब ने। माननीय साहब ने कहा हमें पूरा भरोसा बहन जी पर हो गया है कि बहन जी बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के आगे चल सकती हैं। मुझे भरोसा है कि बहन जी दबे कुचले समाज के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दबे कुचले समाज के साथ अन्याय होगा तो उसके खिलाफ लड़ सकती हैं। इसीलिए माननीय साहब ने लाखों लोगों के बीच में कहा कि आज मैं पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का और अपना उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करता हूं। किसने कहा? माननीय साहब ने अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित करके गए हैं, लेकिन यहां कुछ लोग नकली चेला बन गए हैं। नकली चेला कहते हम माननीय साहब के चेला हैं। एक चीज बताओ, बीएसपी का गठन किसने किया? बोलो, किसने किया? क्या माननीय साहब का कोई चेला माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश कर सकता है? कर सकता है? क्या माननीय साहब के द्वारा बनाई गई उत्तराधिकारी, माननीय साहब का कोई चेला, माननीय साहब के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी बहन जी का विरोध कर सकता है? क्या कर सकता है? और अगर कर रहा है तो वैसे लोगों से सावधान रहना है। माननीय मसीहा कांसी राम साहब भी कह करके गए, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम सब समाज के लिए कई लाख नौकरी भर्ती करने का काम किया। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, जब बहन जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम एससी एसटी सबकी भर्ती कर दिया तो मान्या बहन जी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश किया कि जरा पता करो कि बाबा साहब की आरक्षण की नौकरी कितनी रोकी गई है। तो पता लगा कि कई लाख नौकरियां रोकी गई थी। तो मान्या बहन जी ने उसका क्या नाम दिया? मेरी सरकार के बैक में, मेरी सरकार के पीछे
रोकी गई नौकरियों का नाम रखेंगे बैकलॉग भर्ती। बैकलॉग भर्ती किसकी हो रही थी? बोलो, एससी, एसटी, ओबीसी की। अब इस भर्ती की रोक कौन लगा दिया? जोर से बोलो। पीडीए वाले। क्योंकि हमारे कुछ लोग कहा थी कि भैया पीडीए वाले अब ये देश का भला करिए। पीडीए वाले माननीय अखिलेश भैया जो ओबीसी समाज के हुए का, ओबीसी वाले जरूर ध्यान से सुना, ओबीसी वाले ध्यान से सुना कि जब एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती हो रही थी तो उस भर्ती को रोक कौन लगाया? जोर से बोला। एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने, एक ओबीसी मुख्यमंत्री ने रोक लगाया है। जरा इसको ध्यान रखना, वरना पीडीए का नाम है परिवार दल अलायंस। अब पीडीए का मतलब है धोखा। धोखा न खा जाओ। बैकलॉग भर्ती रोक लगाया। फिर मान्या बहन जी ने कहा हमारे एससी समाज में नौजवान ठेकेदारी नहीं कर पाता। बहन जी ने एससी, एसटी को ठेकेदारी में आरक्षण दिया। इसको कौन रोक लगाया? पीडीए वालों ने। और फिर बहन जी ने कहा एससी, एसटी में जो तमाम अधिकारी जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, बाबू से बड़े बाबू, डीवाईएसपी से एसपी, तहसीलदार से एसडीएम, जब बनाने का काम किया तो इनका भी डिमोशन करके अपमानित करने का काम किसने किया? अखिलेश भैया। गजब पीडीए के नेता हैं कि अपने समाज के गर्दन काटत हैं। और तमाम लोग बसपा के भगोड़े आज वहां पहुंचे हैं तो क्या कहते हैं? बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। अरे तुम्हारा मिशन पूरा हो सकता है। जो व्यक्ति बाबा साहब के नाम से बने जिले, भीमनगर जिला बना था, भीमनगर नाम का बदल करके संभल कर दिया। जो नेता बाबा साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाया, वो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान लागू कराएंगे? मानवर मसीहा कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को बदल करके कासगंज, और आपके इसी जिले से सुल्तानपुर से अलग एक जिला बना था बगल, क्या नाम था? छत्रपति साहू जी महाराज नगर। एक पिछड़े समाज के लोगों जरा ध्यान दो इस बात का। तमाम लोग कहा साहब पीडीए वाला कैंडिडेट, पीडीए वाला नेता का हाल बताओ थे, कैंडिडेट क्या करिए उनके बताओ बाद में। इसी जिले से अलग करके बहन जी ने एक जिला बनाया, उसका नाम रखा छत्रपति साहू जी महाराज नगर। छत्रपति साहू जी कौन थे? पिछड़े समाज में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे। कुर्मी लोग ध्यान दा, कुर्मी समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, आरक्षण के जनक, बहुजन के मसीहा। उनके नाम से जिले का नाम कौन नहीं हजम कर पाया? जरा जोर से बोला। पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री। अब आज का कहत है हम पीडीए का विकास करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी नेता का अगर चाल चरित्र देखना हो तो जब सत्ता में रहे तब देखो। ऐसे तो सत्ता में है नहीं, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते। जब से पीडीए के नारा दिहीन, तब से इनके पास खाली एक पद आवा है। कौन पद? नेता विरोधी दल। अब वो कौने पीडीए बनाए दे आए हमें समझ में ना आया। मतलब भाषण पीडीए का, और सत्ता 10,000 रुपए देंगे। और नहीं कि जोड़ीदार ये है जो नहीं हमारे पिछड़ा भैया है। क्या कहे? भाजपा वाले के सपा के मिली भगत चलत गए। जब वह भाजपा वाले कहीं हमें सत्ता में लाओ, विदेश का काला धन ला के 15,000 खाते में भेजेंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। लेकिन जब सत्ता आई गई, पत्रकार भाई लोग जब पूछी ना अमित शाह जी से कि का होगा, कहीं नहीं घोषणा पत्र ना रहा, ये जुमला रहा, जुमला।
क्या था? जुमला। और आज यह हमारे अखिलेश भैया सीख रहे हैं कि अगर वह जुमला में सबके खाता 15-15 लाख दियत रहे, बाद में कहीं जुमला है तो ये क्या कहते हैं, हम माताओं बहनों को 40-40 हजार रुपए थे, और जब चुनाव हो जाए तो क्या कही है? जुमला रहा। क्या कहेंगे? जुमला। ये मेरे सम्मानित साथियों, इनसे सावधान रहना। अभी भाजपा वाले जो हैं, अभी आपने देखा है हमारे नौजवान, तमाम नौजवान यहां से लेके बाहर तक खड़े हैं क्योंकि अंदर जगह कम पड़ गई है। ये नौजवान लोग बेचारे डॉक्टर बनने के लिए उनके माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया कि हम अपने बेटवा का डॉक्टर बनाओ, और जैसे नीट के परीक्षा आई तैसे क्या हुआ? पर्चा लीक होगा। एसएससी के परीक्षा आई तो पर्चा लीक होगा। नौकरी के जगह निकली तो पर्चा लीक हो गया। तो क्या चाहोगे कि पर्चा लीक वाली सरकार दोबारा आवेगी? जोनी सरकार में एको पर्चा नहीं लीक भरा। बोला किस सरकार में एको पर्चा नहीं लीक हुआ था? बहन जी की सरकार में एक भी पर्चा नहीं लीक हुआ था और एक भी दंगा नहीं हुआ था। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की आम जनता ने ये मन बनाया है क्या कि दलों का गठबंधन नहीं, 2007 के तर्ज पर जनता का गठबंधन तैयार करेंगे और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, एससी, एसटी, ओबीसी सभी समाज को इकट्ठा करके एक जनता का गठबंधन तैयार करके और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज यहाँ का कार्यक्रम आपका लम्हुआ में था, लम्हुआ का मैदान, लेकिन 3-4 दिन इतनी बरसात भय कि वहीं देखे ना आजो हुआ पानी भरा हुआ जंगा भय। ये मजबूरी में यहाँ कार्यक्रम करे पड़ा, लेकिन बाहर रोड तक जितनी भीड़ अंदर है कि 5 गुना भीड़ बाहर है। इससे लगता है कि ये लम्हुआ विधानसभा के लोगों ने आज एक शपथ लिया है, एक संकल्प लेके जाना है कि चाहे ये 26 लास्ट में चुनाव करावे और चाहे ये 27 में करावे, चाहे जब करावे, जहाँ भी चुनाव होगा लम्हुआ के लोगों एक जनता का गठबंधन तैयार करके भाई शैलेंद्र जी को जिता करके भेज दीजिएगा ताकि बहन जी मुख्यमंत्री बन सके। अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।